वे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमारी सी प्लस प्लेलिस्ट की फिफ्थ वीडियो है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम आयो मैनिप को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो, जो आयो मैनिप होती है वो होती है हमारी एक हेडर फाइल। हेडर फाइल जो होती है वो हमारे काम आती है। हमारी जो प्रोग्राम होता है उसको हम कम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उस प्रोग्राम को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ, उसको जल्दी से कर पाएँ। तो ये जो हेडर फाइल होती है आयो मैनिप, इसका मतलब होता है कि आई से जो होता है इनपुट, ओ से आउटपुट और मैनिप मैनिप मतलब मैनिपुलेशन। तो जो इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन होता है वो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। और ये जो हेडर फाइल होती है ये जो काम करती है, ये सी आउट के साथ काम करती है। हम सी आउट के अलावा इसको कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमें इसको यूज़ करने के लिए हमें सी आउट करना पड़ेगा। हम सी इन का भी यूज़ नहीं कर सकते हेडर फाइल इसको यूज़ करने के लिए। देखो, जो भी हेडर फाइल्स होती हैं उसके अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती हैं हमारी आइडेंटिफायर्स और दूसरी होती है हमारी जो कि फंक्शंस होते हैं। तो कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे और कुछ आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे। देखिए, ये बहुत ही मतलब बड़ी लाइब्रेरी है, सारे टॉपिक्स को कवर करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो जो है मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस और इम्पोर्टेंट आइडेंटिफायर्स जो है कि आपको इसमें सिखा दूँगा। इनके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी एक अच्छा आउटपुट दिखाने के लिए। यानी कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसने जो प्रोग्राम बनाया और आपने जो प्रोग्राम बनाया, आपको मान लीजिए आयोमेनिप की जो फाइल है उसको यूज़ करना आता है, दूसरे को नहीं आता है। तो जो अच्छा आउटपुट होगा वो आपका आउटपुट होगा, जो कि बहुत ही अच्छा दिखने वाला है और उसको रीड करना भी काफ़ी ईज़ी होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक या कहें तो जो हमारा पहला फंक्शन होने वाला है वो है हमारा सेटव। तो सेटव क्या करता है कि हमारी सेट कर देता है विड्थ को। जैसे कि हमारी कोई भी चीज़ होती है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसको कोई स्पेस देना चाहते हैं, कुछ चौड़ाई देना चाहते हैं, कुछ उस चौड़ाई के अंदर हम उस स्पेस को फिल उस ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए होती है विड्थ। इसी तरह अगर हम अपना कोई ऑब्जेक्ट आउटपुट करना चाहते हैं, तो मतलब ऐसा होता है कि हम नॉर्मल से आउट करते हैं तो कोई स्पेस नहीं आता है किसी भी चीज़ के बीच में। यानी कि मान लीजिए हम कोई 10 कैरेक्टर का आउटपुट करेंगे, कोई भी 10 कैरेक्टर का ऑब्जेक्ट आउटपुट करेंगे, तो वो स्पेस जो होगा 10 की ले लेगा, यानी कि 10 जो होंगी उसकी यूनिट्स ले लेगा वो इस उसके अंदर। जैसे कि एक एक स्पेस करते हैं तो 1 यूनिट हो जाती है, तो ऐसे करके वो यूनिट कवर कर लेगा। लेकिन सेटव क्या करता है, हमें हमारी मर्ज़ी के हिसाब से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को विड्थ दिलाने में मदद करता है। वो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि आपको सभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो बिल्स होते हैं उनके अंदर सेटव का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारी सारी बिल्स जो होती हैं वो एक लाइन से स्टार्ट होती हैं और फिर बाद में जो उसके रेट्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट नेम होता है, फिर बाद में रेट होता है। तो मतलब दोनों की दोनों चीज़ें एक तरह के लाइन में रहती है। तो ये कर पाते हैं हम विड्थ की मदद से। तो इसे करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम विड्थ लिखेंगे, उसके बाद हम फंक्शन के अंदर कुछ भी पास करेंगे। जैसे कि मैं 10 पास कर रहा हूँ, तो 10 को पास करने से क्या होगा कि इसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको 10 की विड्थ मिलने वाली है। तो प्राइस की बात हो रही है तो हम मान लीजिए एक हमने इंटीजर, हाँ, एक डबल बना रखा है हमने जो कि हमारा प्राइस नाम का। तो डबल हमने जो एक इंट्रोड्यूस कर रखा है प्राइस नाम का, उसकी हम वैल्यू मान लेते हैं 200.50। ठीक है, 250 पैसे। ठीक है, तो अब हम इसको सी आउट करेंगे। जो ये विड्थ लेने वाला है कितनी विड्थ लेगा, देखो आप बताओ कितनी विड्थ लेगा। आप सोच रहे हो कि 5 विड्थ लेगा, लेकिन नहीं, ये 6 विड्थ लेगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो भी एक विड्थ ले रहा है। तो याद रखना हमारा पॉइंट भी एक विड्थ लेता है। तो हमने क्या सेट करी, हमने 10 विड्थ। लेकिन हमारी ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग मत कहना, ऑब्जेक्ट कर लेना। तो इसके पास जो विड्थ है वो है पूरी 6 विड्थ। 6 विड्थ इसके पास है और हमने इसके लिए विड्थ कितनी मांगी है, 10 विड्थ। तो 4 विड्थ जो है बच रही हैं। आप एक बात याद रखना, जो हमारा आउटपुट दिखना स्टार्ट होगा, जो हमारा आउटपुट का जो एंड वाला करेक्टर होगा, जैसे कि इसके अंदर हमारा 0 है, तो 0 जो होगा वो हमारा राइट साइड से स्टार्ट होगा, यानी कि 0 जो होगा वो राइट साइड से स्टार्ट होगा। आप थोड़ा समझिए कि ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से ये स्टार्ट होगा। और जो दो 200 के आगे जो स्पेस बची हैं, कितनी स्पेस बची हैं, 4। 4 स्पेस बची हैं, उन 4 के अंदर स्पेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो ये हमारा सेट काम करता है। इसके बाद देखो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लास्ट में आपको एक प्रोग्राम भी करके दिखाऊँगा ताकि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को इमेजिन कर पाएँ। और बीच-बीच में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इनसे भी आप काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी ले सकते हैं कि ये कैसे फ़ंक्शन करते हैं या क्या यूज़ होता है रियल लाइफ़ में इन सब का। तो इतना तो आप समझ गए। अब देखो, हम पहले तो मतलब हमने कर लिया, ठीक है, अब राइट में है। अगर हम चाहते हैं कि लेफ़्ट से हो,
मतलब राइट में तो डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अब आप ये भी तो चाह सकते हो कि राइट में दिखे, राइट से स्टार्ट हो मेरा आउटपुट, जो है जो ऑब्जेक्ट दिखना है राइट से स्टार्ट हो। यानी कि जो हमारा 200 है उसका जो 2 है वो राइट से स्टार्ट हो और एंड में जाके जो भी स्पेस बचता है उसमें स्पेस भर जाए, यानी कि जो भी यूनिट्स बचती है उसमें स्पेस भर जाए। तो इसके लिए हम सी आउट सिंपल कर देंगे लेफ़्ट को। सी आउट लेफ़्ट करने से मतलब हुआ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो हमारी लेफ़्ट राइट की विड्थ से स्टार्ट होगा। आप समझ गए ना, ऐसे विजुअलाइज़ेशन से अच्छी तरह दिख जाता है आपको, तो ऐसे हमारा स्टार्ट होगा। तो बाकी जो बचेंगे 4 उनके अंदर ऑटोमैटिकली स्पेस फिल हो जाएगा। अब आप ये भी कहोगे कि मुझे स्पेस फिल नहीं करना है, मुझे कुछ और फिल करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जो हमारा सेकंड फंक्शन है, वो होने वाला है हमारा सेट फिल। और हाँ, याद रखना जो ये हमारा लेफ्ट और राइट ये 2 होते हैं, ये 2 हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। इन आइडेंटिफायर्स की मदद से हम फ्लो ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट का फ्लो डिसाइड कर सकते हैं विड्थ के अंदर, विड्थ के अंदर यूज़ करने के लिए। तो इतना तो समझ गए होंगे। अब देखो जो हमारा स्पेस है उसके अंदर अगर हमें स्पेस की जगह कुछ और फिल करवाना है, ये मतलब आप अगर प्रोग्राम वगैरह करोगे, मतलब आग अगर पैटर्न्स बनाओगे तो ये काफ़ी मतलब यूज़फुल होगा आपके लिए, काफ़ी आपको मज़ा आएगा इस चीज़ का करने में। तो हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा सेट फिल। सेट फिल क्या करता है कि फिल कर देता है जो भी इसके अंदर हम कैरेक्टर पास करते हैं। याद रखना, हम जो कैरेक्टर पास करते हैं वो हमेशा कॉलन्स के अंदर हम करते हैं, डबल कॉलन नहीं, सिंगल कॉलन। मतलब जब हम कैरेक्टर को डिफाइन कैर करके कोई कैरेक्टर डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर भी हम डबल वो सिंगल कॉलन लगा के उसका नाम कैरेक्टर हम डालते हैं, तभी जाके वो सेव हो पाता है। तो इसमें भी हम कैरेक्टर पास कर रहे हैं, तो आप एक कैरेक्टर ही आपको देना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए स्टार हम दे देते हैं इसके अंदर, तो अब क्या होगा अगर हम दोबारा से सी आउट करेंगे, दोबारा से सी आउट करेंगे हम प्राइस की वैल्यू को। तो देखो मतलब पहले नॉर्मली, अब देख मान लीजिए अब ऊपर जो भी हमने किया वो सब भूल जाओ आप, ऊपर जो भी किया था वो सब भूल जाओ। अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं सेट फिल को। अब हम सेट फिल को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखना सेट फिल जो है अकेले काम नहीं करता है। सेट फिल को काम करने के लिए, यानी कि सेट फिल के साथ-साथ आपको सेट भी यूज़ करना पड़ेगा। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा सेट फिल, देन उसके बाद आपको सेट भी यूज़ करना पड़ेगा। और हाँ, एक मतलब ये एक तरह का पैटर्न होता है या कहें तो एक तरह का सिंटैक्स होता है। आपको जो भी आउटपुट या ऑब्जेक्ट को आपको अच्छी तरीके से दिखाना है, उसको मैनिपुलेट करना है उसका आउटपुट, तो उसके लिए आपको उसको सबसे आखिरी में रखना होगा। यानी कि मानिए कि जितने भी आप अगर आयोमैनिक के फंक्शन एट्रीब्यूट वगैरह यूज़ करेंगे तो वो पहले आ जाएँगे उससे, तभी वो जो है उसके ऊपर अप्लाई होंगे। जैसे कि हम सी आउट करते हैं नॉर्मल, फिर हम एक्सटेंशन ऑपरेशन लगाते हैं। अब देखिए मैं सेट फिल कर रहा हूँ, सेट फिल के अंदर हम स्टार दे देते हैं, फिर दोबारा से एक्सटेंशन ऑपरेशन लगा के हम सेट वो को 10 वापस से रख लेते हैं। देन उसके बाद अगर हम कुछ भी लगाएँगे तो वो केवल उसी पर अप्लाई होने वाला है और किसी पे वो अप्लाई नहीं होगा। यानी कि जो ये हमारा सेट विद 10 है, ये केवल उसी पे अप्लाई होगा। लेकिन जो हमारा सेट फिल है, जो हमने सेट फिल डाला है, ये सेट फिल क्या करा है, हमने एक वैल्यू को डिफ़ॉल्ट वैल्यू को छेड़ा है, जो कि हमारी सेट के अंदर होती है। यानी कि जो स्पेसेस जो सेट और डिफ़ॉल्टली स्पेसेस भर देता है, जो बाकी स्पेस बाकी जगहें बचती हैं, उसकी हमने वैल्यू को छेड़ दिया है, सेट फिल कर दिया है। तो ये जो सेट फिल होगा ये सभी पे लागू होगा, यानी कि आगे आने वाले जितने भी सी आउट होंगे, जितने भी सेट वो होंगे, उन सभी के अंदर जो भी आपने वैल्यू दी है, जो भी कैरेक्टर आपने दिया है, वो सब उनके ऊपर काम करेगा। समझे? पर कन्फ्यूज़ मत हो, देखो सेट जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करता है हमारे एक के लिए, यानी कि सेट के एक्सटेंशन ऑपरेशन के बाद आप जो भी लिखेंगे, सेट वो केवल उसी पे काम करेगा। लेकिन जो हमारा सेट फिल होता है वो सभी पे काम करेगा। बस इतना याद रखना और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब देखो इसमें हुआ क्या, अब मान लीजिए हमने 200 लिख के 500 कर दिया। देखिए पहले मतलब जो था हमने राइट करा था, हमने राइट से हमने लेफ़्ट किया था, लेकिन मैंने कहा कि सब भूल जाओ, तो अब वापस से राइट हो चुका है। तो देखो 200.50 यानी कि 200.50, ये हमारा लेफ़्ट से राइट से स्टार्ट होगा और लेफ़्ट में हमारी जो है कि 4 स्पेसेस बचेंगी, उन 4 स्पेसेस के अंदर हमारा स्टार फिल हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बहुत ईज़ी था, देखो स्टार फिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ तक तो देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, क्लियर हो चुका है आपको। मैंने आपको 2 चीज़ें मेनली बताई हैं अभी तक, सेट और सेट फिल। इसके अलावा लेफ्ट राइट बता दिया है, ठीक है? इनको यूज़ कैसे करना है एक प्रोग्राम के थ्रू ईज़िली आप समझ जाओगे। अब अगर आपको मतलब वैल्यू मैंने बताया पूरे प्रोग्राम से में सेम हो गई है, आपको उसको वापस से रीसेट करने के लिए बस सिंपल है, सेट फिल करके सी आउट सेट फिल, और आपको मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस होता है तो एक स्पेस दे दिया, सिंपल। अब देन बात करते हैं 3, अब एक और हमारा तीसरा जो फ़ंक्शन होने वाला है, वो होने वाला है हमारा सेट प्रिसिज़न का।
देखो मैंने मतलब ये फ्लोट वैल्यूज़ क्यों लिया आप सोच रहे होंगे, इंटीजर क्यों नहीं लिया मैंने। ये 2 वैल्यू लिए हैं मैंने, बहुत सोच समझ के लिए हैं। देखो अब ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारी क्या है, फ्लोट है, डबल है, यानी कि प्रिसीजन है इन सब के अंदर। मैंने आपको प्रिसीजन भी बता दिया था क्या होता है। जैसे कि हमारा शॉप पर जो होता है वो कितना होता है, मतलब किलो का होता है, पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ होती है मेनली। जैसे कि हम अगर कहते हैं कि हमें 1200 मतलब 1 किलो 200 ग्राम कुछ दे दो, कोई चीनी दे दो, तो 1 पॉइंट के बाद 200 रहता है हमारे मीटर के अंदर। तो मतलब ऐसा जो जो उसका प्रिसीजन हो जाएगा, वो उसका 3 वैल्यूज़ का प्रिसीजन होगा उसका। तो प्रिसीजन आप भूलना मत क्या होता है। तो प्रिसीजन है बस हमारी पॉइंट की बात के जितने भी प्लेस होते हैं उनको काउंट कर लोगे, तो हमारा प्रिसीजन पता चल जाता है। ठीक है, सिंपल है बहुत। प्रिसीजन समझ लेना, क्योंकि आगे की जो है प्रिसीजन के बिना आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हम सेट करने वाले हैं प्रिसीजन को। जो हमारी डिफ़ॉल्ट प्रिसीजन होती है वो हमारी होती है कितनी, हमारी डिफ़ॉल्ट प्रिसीजन हमेशा से 5 होती है। याद रखना, जो हमारी डिफ़ॉल्ट प्रिसीजन होती है वो 5 होती है। अब देखो हम मतलब डिफ़ॉल्ट प्रिसीजन मतलब केवल 5 वैल्यूज़ तक ही हमारा जो आउटपुट होगा वो हमको दिखेगा, उससे ज़्यादा का आउटपुट हम नहीं देख पाएंगे। हो सकता है 6 5 भी हो, लेकिन आप एक बार सी आउट करके देख लेना। मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप सी आउट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी उसकी प्रिसीजन है डिफ़ॉल्ट। तो मेनली 4 होता है, तो 4 से चलेंगे। अब हमने डिफ़ॉल्ट चीज़ें छेड़ दी, हमने स्पेस को छेड़ दिया, इतना सब कुछ छेड़ा। अब हम छेड़ने वाले हैं प्रिसीजन की। जो हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें प्रिसीजन दिखाया जाता है वो नॉर्मली 4 होता है, 4 से ज़्यादा वो नहीं दिखता हमको। तो अब क्या करें अगर हमें प्रिसीजन बढ़ानी है उसकी, जैसे कि हम मतलब काफ़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं हम मान लीजिए पाई की वैल्यू ले लेते हैं 3.14159, ये हम वैल्यू ले लेते हैं। तो मतलब इसकी जो प्रिसीजन है वो 5 है, लेकिन डिफ़ॉल्ट तो हमारा कितना होता है, 4 होता है या 5 होता है। तो मान लीजिए मैं रैंडमली इसके पीछे जो है 003 लगा देता हूँ, मतलब मेरे को पता नहीं इसमें आता है नहीं कि 00 मैंने 3 इसके पीछे लगा दिया है। तो जब इसकी प्रिसीजन है वो कितनी हो गई है, इसकी जो प्रिसीजन हो गई है कितनी, 8 हो चुकी है। 8 प्रिसीजन की हमारी वैल्यू बन चुकी है। लेकिन अगर आप सी आउट करोगे तो ये पूरी वैल्यू दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रिसीजन डिफ़ॉल्ट कितना है, 4 है। तो अगर हम चाहते हैं इस प्रिसीजन को बढ़ाना, हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी वैल्यू हमको दिखे, तो हम प्रिसीजन लिखेंगे, प्रिसीजन फंक्शन का यूज़ करेंगे सी आउट करते समय। तो हम क्या लिखेंगे, सेट प्रिसीजन, हमारी प्रिसीजन सेट कर दो, जो कि हम रखने वाले हैं 8। तो यानी कि 8 प्लेस तक की जो प्रिसीजन होगी वो हमको विजिबल होगी, हमें दिखाई देगी सी आउट के अंदर। तो यहाँ तक तो क्लियर है। देखो सेट प्रिसीजन क्या काम करता है। लेकिन सेट प्रिसीजन में एक दिक्कत भी होती है, वो मैं आपको अब बताता हूँ। देखो अगर सेट प्रिसीजन आपने 8 कर दी, लेकिन अब मान लीजिए पाई की तो जो प्रिसीजन है वो मैंने 8 रखी है, लेकिन प्राइस की प्रिसीजन कितनी है। तो देखो हमारी जो प्राइस है उसकी प्रिसीजन तो हमारी 2 है, तो बाकी जो 6 बचेंगे उसका क्या होगा। तो यहाँ पे आएगा एरर। जी हाँ, एरर आएगा, क्योंकि आपने प्रिसीजन हाई सेट करी है लेकिन आपके पास लो प्रिसीजन की वैल्यू है, तो एरर ही जनरेट होगा। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एक एरर वैल्यू होगी, आपको ढंग की वैल्यू, आपको राइट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को डील करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिक्स्ड का। फिक्स जो होता है वो हमारा फिक्स जो होता है वो हमारा एक आइडेंटिफायर होता है। फिक्स क्या करता है कि हमारे लिए जितनी भी प्रिसीजन है, जो मतलब मैक्सिमम प्रिसीजन होती है, वो सभी के अंदर फिक्स कर देता है। मतलब देखिए ध्यान से समझिए क्या मतलब है। हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, प्राइस एंड पाई। तो पाई की प्रिसीजन कितनी है, 8 है। प्राइस की कितनी प्रिसीजन है, 2 है। लेकिन अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं, तो फिक्स करने से जो मैक्सिमम प्रिसीजन होगी, या फिर जो मैक्सिमम नहीं सॉरी डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट प्रिसीजन हमने सेट करी है वो है हमारी कितनी, 8। तो जो भी सभी वैल्यूज़ होंगी पाई के अंदर, मतलब उसके अंदर, फ्लोट के अंदर, उन सब की जो प्रिसीजन है वो 8 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये कैसे होगा, अब देखिए हमने 200.50 लिखा है, बाकी की जो 6 स्पेसेस बचेंगी या कि 6 प्रिसीजन बचेंगी, ऑटोमेटिकली फिक्स क्या करेगा कि उनके अंदर भी 00 फिल कर देगा। ऐसा करने से आपको एरर नहीं मिलेगा, प्रोग्राम के अंदर आपको अच्छी तरह समझ आने वाला है। तो देखो मैंने क्या-क्या समझा दिया आपको, एक बार बता देता हूँ। 3 फंक्शन हो चुके हैं हमारे, और 3 तरह के हमारे क्या हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स। तो हमने 6 चीज़ें अभी तक कवर कर ली है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है वो तो और भी ज़्यादा कमाल का होगा आपके लिए। हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा एंड एल। एंड एल क्या करता है कि हमें एक न्यू लाइन देता है।
एंड एल क्या करते हैं कि हमें एक न्यू लाइन देता है। जैसे कि मैंने आपको मतलब स्ट्रिंग पढ़ाई थी, तो स्ट्रिंग के अंदर अब मैंने बताया था कि बैकस्लैश एन का यूज़ करके आप न्यू लाइन ले सकते हैं। लेकिन जो बैकस्लैश एन होता है उसका मतलब एक ड्रॉबैक होता है कि हमें उसको स्ट्रिंग के अंदर ही यूज़ करना होता है। लेकिन अब अगर आप स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप तब भी एक नई लाइन चाहते हैं, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप फिर स्ट्रिंग लिखें, फिर स्ट्रिंग के अंदर डाल के न्यू लाइन लें। तो इससे अच्छा ये होता है कि आप एंड एल आइडेंटिफायर को यूज़ कर लें। एंड एल आइडेंटिफायर भी वही काम करता है जो कि हमारा क्या काम करता है, बैकस्लैश एन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड एल का। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह कवर करी हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम देखेंगे इन सबको इम्प्लीमेंट करते हुए, और फिर उनको अच्छी तरीके से हम चीज़ों को समझ लेंगे। तो मतलब इतना ही है। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। तो ये आ चुके हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, तो एक फ़ाइल बना लेते हैं फटाफट। ओके, हमारा आयोमैनिक के नाम से हम फाइल बना लेते हैं। 5th वीडियो है वैसे भी हमारी, CBP। ओके, एक बार हैशटैग इंक्लूड कर लेते हैं स्ट्रीम को। और इस बार हमें एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, वो तो आपको पता ही होगा, जो कि होने वाली है हमारी आयोमैनिक। तो आयोमैनिक को इंक्लूड करते हैं। एक बार यूजिंग नेम स्पेस STD भी लगा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लग करने प्रोग्राम लिखने के लिए। अपना बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। याद रहे मैं नेक्स्ट वीडियो से ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिख कर रखूँगा, ऐसे बार बार टाइप नहीं करूँगा। ओके, सबसे पहले हम फ्लोट बना लेते हैं ताकि हमें आउटपुट वगैरह दिखाने में इजी हो। ओके, एक फ्लोट बना लेते हैं पाई का। हाँ, तो पाई की वैल्यू मैं बार बार यूज़ करता रहता हूँ, आपको तो याद भी हो गई होगी खैर 5 प्रिसीजन तक। तो एक और पाई की वैल्यू ले लेते हैं, नहीं सॉरी, मतलब एक और फ्लोट ले लेते हैं प्राइस नाम का। और जो होगा हमारा जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, मतलब ये ले लेते हैं। एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा सब कुछ सही है या नहीं। ओके, तो देखो एक एरर मिला है। एरर क्या मिला है हमको, ये मिला है हमें सेमीकोलन का। तो सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बार इसको साइड में कर लेते हैं ताकि आउटपुट अच्छे से दिखाई दे। एक बार इसको सेट कर देते हैं, एकदम सही दिखना चाहिए आउटपुट। ओके, एक बार थोड़ा साइड में, ठीक है। अब एक बार इसको रन करते हैं। हाँ, अब हमारा आउटपुट एकदम सही आया है। एक बार जो है कि हम सारी वैल्यूज़ को सी आउट कर लेते हैं, जो भी हमारे पास पाइप प्राइस है, एक बार उसको सी आउट कर लेते हैं ताकि हमें दिख जाए कि उसकी वैल्यू हमें आउटपुट में क्या मिल रही है। तो ठीक है, और देखो हमें ये वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से, ये पाई की वैल्यू और दोनों वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। लेकिन आप क्या रहेंगे, वो एक बार इसकी वैल्यू को हम बढ़ा के एक बार सी आउट करके देखते हैं, प्रिसीजन बढ़ा लेते हैं, एक बार और आउट करके देखते हैं। तो देखो हमें 5 प्रिसीजन तक ही इसकी वैल्यू देखने को मिली है, उससे ज़्यादा हमें मिली नहीं। हमने 8 कर दी लेकिन हमें 5 तक मिली देखने को। तो मतलब मैंने बस दिखाया है आपको, ये भी हम आगे कवर करेंगे कि कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको। एक बार सी आउट नहीं सॉरी, एंडल कर लेते हैं। एंडल भी बता दिया मैंने आपको, नई लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं एंडल। और एक बार वहाँ पे भी ऑपरेटर लगाना ज़रूरी है हमको, एक्सेशन। ठीक है, अब एक बार रन करके देखते हैं। अब देखो हमें नई लाइन में मिल गया है। तो मैंने बताया ना आपको, ये 3 जो वैल्यू हैं ये हमको देखने को नहीं मिली, 3 प्रिसीजन हमें देखने को ही नहीं मिले। तो पहला फंक्शन शुरू करते हैं सबसे पहले, जो होगा हमारा सेट। सेट को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, और इसके अंदर हम मतलब 10 में रख लेता हूँ नॉर्मली। और दोनों वैल्यू को एक बार हम क्या करते हैं, सी आउट कर देते हैं। पहले उससे पहले प्राइस करके देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। ये देखो बीच में हमें विड्थ मिली है, मिली ना? बार इसको अनकमेंट कमेंट कर लेते हैं एक बार, और इसके अंदर हम किसकी वैल्यू को लगा लेते हैं, पाई की। क्योंकि देखो ये सेट जो है खाली प्राइस के लिए काम करेगा, पाई के लिए काम ही नहीं करेगा, तो पाई को विड्थ नहीं मिलेगी। ये देखो अगर पाई को विड्थ मिलती, देखो यहाँ से स्टार्ट है पाई की वैल्यू, और ये हमारी दूसरी वैल्यू हो गई, इसको विड्थ मिल गई, लेकिन पाई को वैल्यू मिलती तो वो बीच में मिलती हमको, ये इससे पहले मिल जाती, तो जो हमें नहीं मिली। तो मतलब सेट केवल एक ही के लिए काम करता है। तो अब जो है कि हम एक बार, मैं सोच रहा हूँ एक बार सी आउट कर लेते हैं नॉर्मल, मतलब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है वो होगा हमारा सेट फिल।
मैंने बताया ना आपको, सेट फिल मतलब जो हमारा स्पेसिस है उसको, स्पेसिस की जगह हम अपनी मर्जी से कुछ और डालना चाहते हैं, वहाँ पे स्टार डालना चाहते हैं जो भी, तो वो कैसे करेंगे। अगर इसको कर लेते हैं थोड़ा। अब मैं मतलब आपका आउटपुट काफ़ी अच्छी तरह दिखने वाला है। ये मैंने एंडल भी लगा लेते हैं ताकि आपको नई लाइन में आउटपुट देखने को मिले। थोड़ी वीडियो जल्दी हो रही है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो एक बार लेफ़्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेट फिल भी करेंगे, पर एक बार लेफ़्ट करके दिखा देता हूँ क्योंकि राइट लेफ़्ट भी रह गया है। तो अब देखो ज़रा, ये जो ऊपर वाला प्राइस और पाई है, इसको विड्थ कहाँ से मिली है, लेफ़्ट राइट से स्टार्ट मिली है, विड्थ इसको राइट से मिली है। ठीक है। अब ये जो हमारा एंडल है, एंडल क्या क्या करा, हमको नई लाइन दे दी, तो ये हमारी लाइन यहाँ से नई लाइन आ गई। अब देखो लेफ़्ट करने के बाद, ये जो हमने लेफ़्ट किया, इसको करने के बाद जो हमें विड्थ मिली है, मतलब जो हमारा स्टार्ट हुआ है वैल्यू, वो हमारा लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ है और राइट में जाके हमें विड्थ मिली है, जो स्पेसेस बचे थे वो। तो लेफ़्ट राइट भी देखो बहुत ईजी है, अब बस इनको यूज़ करिए अब। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। एक बार जो है कि ज़ीरो करा देता हूँ मैं, ताकि आपको दिख जाए कि जो हमारा सेट वो होता है वो केवल एक ही के लिए काम करता है। देखो ज़ीरो, अगर पाई को वैल्यू मिली होती तो उसको भी विड्थ मिल जाती पाई को, अगर पाई के लिए सेट काम करता तो। अनकमेंट करते हैं। अब जो है कि हम अपने नेक्स्ट पे काम, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है हमारा सेट फिल। हमें अब जो है कि वैल्यू को फिल करना है। तो सी आउट करते हैं हमारा सेट फिल को, और सेट फिल में मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं, मैं स्टार रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। स्टार करके मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को छेड़ता है तो इसको मतलब रहने देते हैं, मतलब ये सभी के लिए काम करेगा। अब अगर इसमें इसको करा तो खाली इसी को सी आउट करते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, और मैं इसको थोड़ा रेप्लिकेट कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, ओके। एक बार अब हम जो है सब ओके है, ठीक है। एक बार अब इसको जो है कि हम रन करके देखते हैं क्या दिखता है। ओके, अब देखो हमको ये स्टार देखने को मिले हैं, समझे ना, जो स्पेसिस की जगह स्टार फिल हो चुका है। आप ये कर सकते हैं, एक बार लेफ़्ट को जो है कि अनकमेंट करते हैं, और अब देखते हैं ये स्टार्स हमें कहाँ देखने को मिलने वाले हैं। ये हमारी वैल्यू है, एक बार इसको करते हैं। ओके, अब देखो ये स्टार हमें बीच में देखने को मिले दोनों वैल्यूज़ के। तो समझ गए ना लेफ़्ट राइट और ये सेट फिल कैसे काम करते हैं अच्छी तरह। आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी। बस इसको कमेंट करते हैं। ओके, अब जो है कि हम एक बार इसको भी कमेंट कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी है कमेंट करना, नहीं तो आउटपुट कहाँ क्या होगा हमें समझ में भी नहीं आएगा। तो आप बस इन सब को प्रैक्टिस करते रहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है वो काफ़ी कमाल का होगा, जो कि क्या करेगा हमारे लिए, फिक्स कर देगा वैल्यू को। हाँ, मतलब मैंने बताया ना फिक्स कर देता है वैल्यू। क्या होता है फिक्स, मतलब मैक्सिमम प्रिसीजन की जो वैल्यू, मैक्सिमम प्रिसीजन होता है सबको वो मिल जाता है। बार रन करके देखते हैं। तो देखो इसको मैक्सिमम मिल चुका है। और हाँ, फिक्स एक काम और करता है कि जो हमारी डिफ़ॉल्ट 5 वैल्यू होती है प्रिसीजन की, उसको करके 6 कर देता है। तो देखो हमें 6 5 मतलब 5 एक्स्ट्रा ज़ीरो देखने को मिल रही हैं, और 5 तो है ही हमारे पास। तो ये काम हमारा करता है फिक्स। अब एक बार पाई को अगर हम करेंगे सी आउट, क्योंकि फिक्स कर दिया हमने, तो पाई की वैल्यू में हमें भी 6 प्रिसीजन की वैल्यू दिखनी चाहिए। तो पाई कर लेते हैं। ठीक है, रन करते हैं। देखो मतलब ये देखो हमें ज़ीरो भी देखने को मिला, मतलब 5 प्रिसीजन की वैल्यू हमें शो हो रही है, पहले हमें ज़ीरो शो नहीं हो रहा था पाई के अंदर। अब एक काम करते हैं थोड़ा, यहाँ तो आपने फिक्स तो सीख लिया, अब एक बार हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं इसकी प्रिसीजन को। हम प्रिसीजन को, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम छेड़ रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। मैं 20 दे देता हूँ इसके अंदर, मतलब 20 देने से सही रहेगा, काफ़ी बड़ी वैल्यू हो गया, मुझे दिखेगा भी क्या हो रहा है। तो ठीक है, इसको सेमी कोलन लगा के करते हैं बंद। फिक्स हो चुका है, इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि मैंने करा है कमेंट ताकि आप देख सके क्या हुआ है। अब एक चीज़ देखो आप, हमें कुछ दिक्कतें हुई हैं। पहला तो ये जो प्राइस है, ये तो हमारा सही आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक हो गया, उसने ज़ीरो मतलब हटा दिया, क्योंकि ज़ीरो लास्ट में है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है, तो वो हटा देता है। ठीक है। पाई की वैल्यू में भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी इसने कर दी है, देखो कितनी गड़बड़ वैल्यू करी है, यहाँ तक तो सही है, इसके बाद की गड़बड़ कर दी।
तो ये मतलब फिक्स गलती करता है। और मैक्सिमम जो प्रिसीजन हमने 20 रखी है और उसने प्राइस को 20 की प्रिसीजन नहीं दिया है, समझे। तो हैंडल क्या कि मैं आपको दिखाता हूँ ढंग से। हाँ अब देखो, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। एरर देखने को ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इससे अच्छा यही है कि एक्यूरेट एरर देखो। अब देखो फिक्स करने के बाद हमें क्या मिला है, 20 जीरोस देखने को। एक मिनट, काउंटेबल नहीं है, थोड़ा काउंटेबल करते हैं 10 लगा के। ओके, अब हमें काउंटेबल है। देखो ये हो गई हमारी 4 5, यहाँ 6 हो गए और ये बाकी 4 हो गई वैल्यूज़। तो ये 10 तक हमें प्रिसीजन शो कर रहा है। पाई की वैल्यू गड़बड़ हो रही है, इसमें कुछ गलती है। अगर आपको आपने डेटा टाइप अच्छी तरह देखी है तो आप समझ गए होंगे कि पाई की जो है कि फ्लोट है। फ्लोट जो होता है वो ज़्यादा प्रिसीजन की वैल्यू को स्टोर नहीं करता, तो उसको हमें करना पड़ेगा डबल। अब रन करके देखते हैं इसको। ओके, अब देखो हमारा आउटपुट एकदम परफेक्ट आया, एकदम ठीक आउटपुट हमें देखने को मिला है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होंगी अगर आप अपना खुद का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, वरना ये आपको ग्लिच या फिर आपके बग दे सकती है किसी भी तरह का। तो यहाँ तक तो देखो हो गया। एक बार मैंने आपको चीज़ें सारी समझा दी हैं यहाँ तक की, लेकिन जो है कि हमारा इसको एक बार कमेंट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मतलब अब कमेंट कर दिया है, सी आउट करते हैं। एक मिनट, उससे पहले रुकिए, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मतलब इसका यूज़ अब ज़्यादा करने वाले हो, इसको एक बार कट करते हैं। ओके, अब इसको अनकमेंट करते हैं। ओके एक मिनट, हाँ ठीक है। अब इसको हम जो है कि अनकमेंट कर लेते हैं। एक बार जो प्रिसीजन जो है हम उसको एक करके देखते हैं क्या होता है। अब मैंने एक कर दिया, एक बार करते हैं रन इसको, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो, ऐसे आप ज़्यादा यूज़ करने वाले हो कम प्रिसीजन पे। जैसे कि मोस्टली बिल के अंदर क्या होता है, 2 प्रिसीजन तक की वैल्यूज़ को रखते हैं, वो बाकी मतलब दिखती नहीं है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम इसको हटा के एक बार देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं हमारा, बिना हेडर फाइल के। ओके, अब देखो आपको एरर मिलने को मिला है कि जो अपना सेट प्रिसीजन है वो डिक्लेयर्ड नहीं है। चिंता मत करिए, समझना नहीं आ रहा तो कोई नहीं, लेकिन हाँ इसका यूज़ करना ज़रूरी है, तभी आप यूज़ कर पाओगे इस बाकी फंक्शन का। तो देखो आप सही काम कर रहे हैं। तो आपको ज़रूरी है कि हेडर फाइल इंक्लूड करना, उसको इंक्लूड करे बना करोगे तो आपको पक्का एरर मिलने वाला है। होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि अब देखो ये जो वैल्यूज़ मैंने आपको दिए, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। अब ये जो सारी आउटपुट आए हैं, आपको बस इनको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से आउटपुट जनरेट हुआ है, कहाँ पर किस फंक्शन ने काम किया है, किस एट्रीब्यूट ने काम किया है। तो ये आप अगर जो भी इससे कुछ आपको नया सीखने को मिले या कुछ भी आप चाहें कमेंट कर सकते हैं, या अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो भी कमेंट कर दीजिए। और हैंडल तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम कमाल का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।